hashtag Melody. The post soon went viral on social media with the hashtag Melody trending on social media. The camaraderie between Prime Minister Modi and Melanie came into the limelight when the Italian leader visited Delhi for the G20 summit. इटली ऑफिशियली एग्जिट्स चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। इससे पहले इटली ने रिसेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड किए हैं विद इंडिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे इटली और इंडिया आज के समय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना चुके हैं। खबर यह है कि इटली ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है और चाइना को कंफर्म कर दिया है कि बीआरआई से वो अलग हो गए हैं। बीआरआई उन्होंने छोड़ दिया है और इस सिलसिले में उनका कहना यह है इटली की तरफ से कि उनको इसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि उनको इसका नुकसान ही हुआ। क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वज़ीर-ए-आज़म थोड़े बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना कि इन्होंने चाइना का बेल्ट एंड रोड ज्वाइन करके गलती कर दी थी, मगर अब इटली ऑफिशियली चाइना को कह चुका है कि हम रीजॉइन नहीं करने वाले आपका ग्रुप। वी आर आउट ऑफ योर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लॉस एंड डैमेज फंड के वाले से हमें पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा ताड़ साहब हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब ये ज्यादा अहम बात इसलिए है कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाकया हुआ और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाज़गश्त सुनी। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ज्यादा मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर भी कोई हालात ठीक नहीं है। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो बीआरआई को छोड़ने का फैसला है, इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि अभी दोस्तों हाल फिलहाल में COP28 हुआ था यूए के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों कई सारे देश के पीएम प्रेसिडेंट भी आए थे और दोस्तों पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी आए थे। हालांकि उनको बुलाया नहीं गया था, वो उधार मांगने के लिए चले गए थे कि किसी ना किसी से उनको उधार मिल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। और दोस्तों दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी जी, दोस्तों उनको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिला वहां पे, ऐसा लग रहा था कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। दुबई के अंदर इतना ज्यादा उनका स्वागत किया गया। और दोस्तों जो इटली की PM है दोस्तों मेलोनी, दोस्तों उन्होंने एक अपने ट्विटर पे दोस्तों फोटो शेयर करी थी मोदी जी के साथ दोस्तों #मेलोडी, और दोस्तों वो फोटो ने इंटरनेट पूरा तहलका मचा दिया। मतलब इतना ज्यादा वो फोटो वायरल हुआ, इतना ज्यादा लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, कितनी अच्छी जोड़ी थी। और दोस्तों मेलोनी ने बोला है कि दोस्त हो तो मोदी जैसा हो, और काफी अच्छी दोस्ती उनकी बढ़ रही है। और दोस्तों इन सब के बीच में दोस्तों अभी BRI में जो लोग थे दोस्तों, इटली भी उसी में था दोस्तों। इटली ने वहां से अपना नाम वापस लिया कि हम BRI में अब नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से तो चाइना का बड़ा झटका लगा और चाइना की हालत पतली हो गई। क्योंकि अभी भारत के साथ चाइना के अच्छे ताल्लुकात, क्योंकि दोस्तों इटली के रिश्ते भारत के साथ काफी अच्छे हो रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ उनका रिश्ता खराब हो। और चाइना और भारत का तो सबको पता ही है कितना ज्यादा इनके बीच में राइवलरी चलती रहती है। इसलिए दोस्तों मेलोनी ने यही कहा कि हम अब BRI का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो वह BRI को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करना हमारे लिए एक मिस्टेक की बात थी और कुछ नहीं, जिसकी वजह से दोस्तों चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा। और आने वाले टाइम में जैसे भारत अपने GDP बढ़ाते जा रहा है, आने वाले टाइम में कितने सारी चीज अपने देश के अंदर और वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिससे चाइना उनको आगे झुकेगा। क्योंकि चाइना कितना बड़ा हब है मैन्युफैक्चरिंग का, ये तो आपको पता है। अब धीरे धीरे करके भारत इन सबको पीछे छोड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना के अंदर और ज्यादा गुस्सा भरता जा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है।
भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है, अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना, किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। और यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है। पर यह है कि इटली ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है और चाइना को कंफर्म कर दिया है कि बीआरआई से वो अलग हो गए हैं। बीआरआई उन्होंने छोड़ दिया है और इस सिलसिले में उनका कहना यह है इटली की तरफ से कि उनको इसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि उनको इसका नुकसान ही हुआ है। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो वो नहीं समझते कि उनको किसी किस्म का इससे फायदा है और जो नेशंस बीआरआई में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी इससे कोई खास बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये ज्यादा अहम बात इसलिए है कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाकया हुआ और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाज़गश्त सुनी कि हर तरफ ये चर्चा था कि जनाब वो जो सेल्फी उतारी गई है और मेलोनी ने जो उसको सोशल मीडिया पर फिर उसके बाद पोस्ट किया, तो उससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं कि जो इटली की पीएम है वो ये कह रही हैं कि मुझे एक दोस्त मिल गया। और COP28 की कॉन्फ्रेंस में वो दोनों हर जगह पर, मोदी साहब और मेलोनी साहिबा, हर जगह पर वो एक साथ बैठे हुए बातचीत करते हुए हंसी मजाक करते हुए खूब कहकहे लगाते हुए नजर आए। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो बीआरआई को छोड़ने का फैसला है इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका है और वो ये समझता है कि अगर बीआरआई जो है वो चाइना का है और चाइना जो है वो इंडिया का राइवल है। 42% हमारी इन्फ्लेशन महंगाई है और ये क्या है, और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है। बंदे खोते हैं तो फिर रहे थे मिशन की तो नहीं, पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता। सिर्फ लाहौर इस्लाम और कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना है फिर? आपके तो धुंध भी आती है तो वो उधर इंडियन पंजाब से वो आग लगाते तो आ जाती है धुंध, तो आड़े आप तो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है। आपके तो पोल्यूशन का तो आपके है ही कोई नहीं, ना तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही पाकिस्तान के अंदर जिससे आप पोल्यूशन हो, कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही। हाँ, इट्टां दे भट्ठियां नाल बाकी हो सकती पोल्यूशन हो रही हो, क्योंकि मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन जो सिर्फ प्लाटा नहीं तो काम है पाकिस्तान। और कौन सी चीज मैन्युफैक्चर हो रही जिससे आप पोल्यूट करें चीजों? क्या है पाकिस्तान की, क्या फॉरेन पॉलिसी, कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में, हमारा मोटिव क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं, डेस्टिनेशन क्या है, हमारे एलाइज कौन हैं। लेकिन उसमें चीमा साहब आज अफसोस वाली बात है कि आज काकड़ साहब लोग सही कह। और फिर उसको क्या जरूरत है इंडिया के एक ऐसे कंट्री के साथ शामिल होने की जिसके इंडिया के साथ जो है वो नहीं बनती। तो उन्होंने एक तो सॉलिडारिटी में भी कहा जा सकता है, दूसरे ये कहा जा सकता है कि ये बात भी की जा रही है। देखें, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है जनाब, ये जो है इंडिया की तरफ से उनको कहा गया कि पायन क्यों तुसी एदे विच पड़ रहे हो। मतलब ये कि मैं समझती हूँ कि कहने या ना कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो ये समझती हैं कि वो इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हैं कि जो कुछ हमने देखा उससे तो ऐसे ही महसूस होता है, तो फिर उसमें वो एक अच्छी मूव है। उन्होंने कहा होगा कि हमें जब इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा तो बीआरआई को छोड़ने का क्या जरूरत है, हम छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है इटालियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है जो पैक्ट है उसने कोई फायदा किसी भी कंट्री को नहीं पहुंचाया है। और फिर इसमें बाकायदा जो है उनकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि हम बीआरआई से जो है वो निकल रहे हैं।
और उसमें ये जो कम्युनिकेशन हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, ये क्योंकि अभी सिर्फ 2 से 3 दिन पहले हुई है, और दिलचस्प बात यह है कि 2 से 3 दिन पहले ही मोदी साहब और मेलोनी साहिबा की वो सेल्फी जो है वो वायरल हो रही थी, जिसको मेलोडी कहा जा रहा था, और बड़ी उसके पर आपको पता है मीम्स भी बनी, बड़ी बातें भी हुई, तो बहुत कुछ कहा गया। चलें, वो तो खैर एक आपको पता ही ऐसा कुछ निकलता है तो बात निकली कि तो दूर तक जाएगी, तो मजाक का उसमें कर दिया जाता है, मजाक में भी बातें की जाती हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पर सच है कि इस वक्त बड़े ही जबरदस्त तरीके से ताल्लुकात हैं इंडिया और इटली के। और डील ए बिग मिस्टेक, मेलोनी जो है उन्होंने ये कहा कि जो ये डील उन्होंने इटली ने की थी तो ये बिग मिस्टेक थी और वो नहीं समझती कि ये करनी चाहिए थी, और उन्होंने जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है इटली के, उन्होंने भी इसको अपोज किया इस डील को। तो चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। क्या ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि BRI में मौजूद है अभी तक। तो देखिए, बहरहाल इटली का निकलना जो है वो चाइना को पसंद तो नहीं आएगा, और वो इसको खास तौर पर ऐसे उसमें पसंद नहीं करेंगे कि जिस वक्त मेलोडी की बात की जा रही है, मोदी मेलोनी मेलोडी मैजिक की बात की जा रही है कि जनाब ये तो जो है वो छा गए हैं दोनों, और जाहिर प्रेसिडेंट शी भी देख ही रहे होंगे, जो सेल्फी उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने कहा होगा ले जी ऐते लेके बह गए साड़ी मेलोनी नो, तो फिर मेलोनी साहबा जो उन्होंने कहा कि फाइन असी जा रहे हैं। तो बस ये हुआ है जनाब। तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जा रहा है ये राह की साजिश है, नहीं, ये नरेंद्र मोदी साहब की साजिश है कि ये जो हुआ है, और मेलोनी ने जो ये छोड़ा है, तो ये जो है इस वजह से हुआ है कि दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस जो है बहुत बड़े हैं, और इटली चाहता है कि रिलेशंस बढ़े। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।